हेलो एवरीवन। हमारा एक्सेल का टॉपिक चल रहा है। एक्सेल में हमने कल पेज सेटअप सीखा था। आज हम अपनी लिस्ट पर रिजल्ट कैसे निकालेंगे। हम एक लिस्ट, ये देख रहे हैं आप, लिस्ट एक मैंने प्रिपेयर कर रखी है छोटी सी। इसके ऊपर नेम दे रखे हैं, मार्क्स 1 टोटल, मार्क्स 2 टोटल दे रखा है। फाइनल मार्क्स निकालने हैं। फाइनल मार्क्स निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, इन दोनों का सम करना होगा। अब इन दोनों का सम करने के लिए मैंने आपको शॉर्टकट भी बताया था, मैंने आपको होम टैब से भी बताया था कि यहाँ ऑटो सम का एक बटन है, यहाँ से क्लिक कर सकते हैं आप। अभी आज मैं आपको फॉर्मूलाज की तरफ लेके चल रही हूँ। आपके मेन टॉपिक जो अब स्टार्ट हो रहे हैं एक्सेल के आपके, इसमें देखिए ऑटो सम देख रहे हैं आप। जो होम टैब पे था वो यहाँ भी है, आप इस पे भी क्लिक कर सकते हो। जैसे ही आपने इसको क्लिक किया, उसने आपके डेटा की रेंज को सेलेक्ट किया आपने। उसके बाद उसको एंटर प्रेस किया। एंटर करने के बाद आपने इसको यहाँ ड्रैग कर दिया। ड्रैग करने पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, ऑटोमेटिकली सबका टोटल प्लेस हो गया। लेकिन अब जब नए लर्नर्स होते हैं, उनको ये लगता है पता नहीं, फटाफट वैल्यू डल के उनका कैलकुलेशन हो गया, ये ठीक भी है या नहीं है। उसको क्रॉस चेक कैसे किया जाता है, हम जैसे अपना बचपन में करते थे ना, मैथ के सम की पड़ताल की जाती थी, इसी तरह से आप यहाँ पे अपनी छोटी वैल्यू डाल के देखिए आपको क्या नजर आ रहा है। अगर आपकी उन छोटी वैल्यूज का सम बिल्कुल करेक्ट है तो इसका मतलब आपका क्रॉस चेक बिल्कुल सही हो चुका है। आप इसको वापस अंडू ऑप्शन के जरिए अपनी लिस्ट मेंटेन कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर हमें निकालना है रिजल्ट। रिजल्ट हमारे निकालने के तरीके अलग अलग होते हैं, अलग अलग टाइप होती हैं। हमारे रिजल्ट परसेंट पर भी निकलते हैं, हमारे रिजल्ट कैलकुलेशन पर निकलते हैं। अभी जैसे यहाँ फाइनल मार्क्स का टोटल है, मैं इसके ऊपर रिजल्ट निकालूंगी क्या, कि मेरे ये जितने लर्नर्स का टोटल यहाँ पर 400 से ऊपर है, या जिसका 400 है वो क्वालिफाई है, नहीं तो बाकी डिसक्वालीफाई है। हमें क्या करना है, यहाँ पर रिजल्ट निकालना है। वो रिजल्ट कैसे निकलेगा, फॉर्मूलाज की कैटेगरी में हम यहाँ आए हुए हैं। यहाँ आकर लॉजिकल फंक्शन लाइब्रेरी के अंदर आपको कुछ अलग अलग बुकलेट दिखाई दे रही हैं। बुकलेट माना इनके अंदर हमारे जो फंक्शंस हैं उनकी कैटेगरियाँ अलग अलग। हम बात कर रहे हैं अभी कि मेरे को यहाँ क्लियर करना है ये क्वालिफाई है या नहीं है, तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ लॉजिकल में जाना है और लॉजिकल में चल के इफ सेलेक्ट करना है। मैं आपको यहाँ इस मेन फंक्शन से ही आपके फंक्शंस की स्टार्टिंग करवा रही हूँ, क्योंकि इस मेन फंक्शन की जरूरत आप सबको पड़ती है। यहाँ मेरे ऐसे भी लर्नर बैठे हैं जो काम कर रहे हैं, ऐसे भी हैं जो काम करने के लिए अभी आगे जाएंगे, कुछ ऐसे भी मेरे लर्नर्स हैं जो असाइनमेंट भी बनाते हैं। आपको एक डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा यहाँ पर। इस डायलॉग बॉक्स में क्या करना है, डायलॉग बॉक्स आपको बोल रहा है, देखो इफ क्या बोलता है, लॉजिकल टेस्ट, वो बोलता है यहाँ कंडीशन रखिए, वो कंडीशन रखिए जिसके ऊपर आपको काम करना है। फिर आपको यहाँ पर वो स्टेटमेंट देना है जिस स्टेटमेंट को आपने ट्रू करवाना है। तो हम यहाँ पर देंगे फाइनल मार्क्स। मैंने फाइनल मार्क्स पर जैसे ही क्लिक किया, उसने मेरे को यहाँ उसका सेल रेफरेंस दे दिया H7 ग्रेटर देन इक्वल 400। मैंने यहाँ पर 400 के साथ बराबर का निशान भी लगाया, इसलिए लगाया कि अगर मेरे किसी लर्नर के 400 नंबर भी हैं तो वो हो जाए क्वालिफाई, जिसको आप बोलते हो पास या फिर फेल। यहाँ पर लिख देंगे हम डिसक्वालीफाई। आपको यहाँ पर इसमें कुछ भी कोमास, कुछ भी आपको अनदर डेटा लिखने की नीड नहीं है। हमने उसको अपना क्राइटेरिया के साथ उसका स्टेटमेंट दोनों ऑप्शंस दे दिए और इसको मैंने ओके कर दिया। जैसे ही मैंने इसको यहाँ पर निकाला और यहाँ से निकालने के बाद रिजल्ट को डिक्लेयर किया, तो आप देख सकते हो कि इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है,
325 नंबर वाला डिसक्वालीफाई हो गया, 693 वाला क्वालीफाई हो गया, 630 क्वालीफाई, 510 क्वालीफाई एंड सो ऑन। तो इस तरह से हम यहाँ पर अपने रिजल्ट लिस्ट के साथ क्लियर कर सकते हैं। मैंने आपको अभी पिछले मेरी क्लास में टोटल निकालना सिखाया था, परसेंट निकालना सिखाया था। मैं उसको लगभग साथ साथ रखे भी होती हूँ बार बार मेरी हर क्लास में। उसके ऊपर आज मैंने आपको इसके ऊपर रिजल्ट का क्लैरिफिकेशन दे दिया, रिजल्ट कैसे निकाला जाता है, और ये रिजल्ट मैंने टोटल के बिहाफ पर निकाला है। अभी अगली क्लास में मैं आपको परसेंट पर भी निकालना बताऊंगी अगेन, ठीक है। आशा करती हूँ आज समझ आया होगा आपको रिजल्ट कैसे निकाला जाता है। थैंक यू।